बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे हैंडलिंग द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जब पढ़ रहे हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, तो उसमें हमने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स जो यूज़ करेंगे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर एक कंपाउंड है ठीक है, उसके अंदर जहाँ पे यहाँ पे ये अनसैचुरेशन है ना, जहाँ पे अनसैचुरेशन होगी ये उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे अनसैचुरेशन है, लेकिन जहाँ पे सैचुरेशन है, जहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे। जिसका हाइड्रोजन्स को हमने कैसे उसकी नेमिंग करनी है तो वो हम देखेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर सैचुरेटेड पोजीशन टेक्स प्रायोरिटी इन नंबरिंग, और जो सैचुरेटेड पोजीशन होगी ना उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे जब नंबरिंग करेंगे ना, नेम देने के लिए। अब इन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 भी हो सकते हैं। ये क्या है? 3 क्या है? 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन होंगे, 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अटैलिक और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे हाइड्रोजन को इस तरह से, या इस साइड को। अच्छा, अब फर्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या है? पायरन में क्या होता है कि ये जो इसको तो फर्स्ट नंबर ही देंगे। ठीक है, इसको 1 नंबर देंगे। अब दूसरा नंबर इधर से आएगा या इधर से आएगा, सवाल ये है। अब दूसरा नंबर हमने कहाँ से देना? जहाँ से सैचुरेशन होगी, जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब दूसरा नंबर हमने इस वाले कार्बन को देना है, फिर तीसरा नंबर इस वाले कार्बन को, चौथा इस वाले को, पांचवा इसका और छठा इसको। ठीक है, सबसे पहले हमने इंडिकेट करना है कि कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन कौन सी इस पोजीशन पे मौजूद है, तो हमने 2H लिख देना है। ठीक है, 2H लिख के अब ये बाकी सारा रिंग जो है ना वो लिख देना हमने। रिंग क्या है? पायरन। अब इस वाले को देखो, इसमें ये जो सैचुरेशन है वो इस कार्बन पे है, तो इस साइड से जाए या इस साइड से जाए बात एक ही। 1 2 3 4 4 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन्स। और बाकी रिंग को क्या नाम देंगे? पायरन। ठीक है, उसी तरह से इस साइड को जाएं तो ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे? तो ये भी सेम होगा, 2 हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन पायरन। ठीक है, और इस साइड को जाएं तो यहाँ पे भी ये इस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4, क्या कहेंगे? 4 हाइड्रोजन पायरन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 और 3 पोजीशन पे, और इस साइड पे जाए तो ये भी 2 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब पायरोल देख लेते हैं। अगर इस साइड से जाएं तो यहाँ पे ये वाला, इसमें कहीं पे भी यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, तो लेकिन जहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, तो इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 हाइड्रोजन कहाँ पे है? पायरोल। बाकी रिंग को क्या कहेंगे? पायरोल। ठीक है, तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वाले कार्बन पे नंबरिंग जाएगी 1, देखो 1 2 और यहाँ से 3। यहाँ से अगर करें 1 2 3, ये तो 4 बन जाएगा, लेकिन इसको इसको ये सोचना है कि इसका 4 नंबर ना आए, इसका 3 ही नंबर आए, आगे तक ना जाए। इस साइड से जाएंगे तो ये 3 पे आएगा, तो हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन पायरोल। ठीक है, अगर इस साइड से जाए तो ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, यहाँ से तो इजी है ना। 2 हाइड्रोजन, फिर क्या लिखेंगे? पायरोल।
इसी तरह से इस ऑक्सीजन को अगर देखें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते होते हैं। ये 1 पोजीशन पे है और इस साइड पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, ठीक है। ये 2 पोजीशन पे आएगा, ये 3 पे और ये 4 पे। 4 मिथाइल, ये यहाँ पे ये लिखेंगे और इसका M बड़ा लिखेंगे। 4 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, ये क्या बाकी रिंग को क्या लिखेंगे, ओक्सा है ना, ये 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन है, इसमें ओक्सा है। ओक्सा का ए हटा के आगे लिख देंगे ई और टी, ठीक है। ई टी मतलब कि कितने रिंग हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड, ठीक है, 4 मेंबर्ड है। और एंड पे क्या लगा देंगे, ईट, ई यानी कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना, इसलिए अनसैचुरेशन है। तो अच्छा, यहाँ पे ये इसका नेम बन गया। अब इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे मिथाइल 1 2 3 और 4 पोजीशन पे है। 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन ऑक्जेट, ठीक है, 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम कहेंगे एजीपाइन। एजीपाइन में क्या चीज़ होता है, ये देखो 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया, 6 और 7 से 7 मेंबर देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एजीपाइन, ठीक है। INE फॉर अनसैचुरेशन, EP फॉर 7 मेंबर्ड रिंग होगी, यानी कि रिंग साइज कितना है, 7 है। और एजा नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या चीज़ है, अनसैचुरेशन इस पोजीशन पे मौजूद है तो 1 और 2 पोजीशन पे जाके इसकी हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 एजीपाइन, एजीपाइन, ठीक है। अगर इस साइड से देखें तो ये क्या है, ये मेथोक्सी है, मेथोक्सी 1 और ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी। आगे रिंग दे देंगे, इस साइड पे कौन सी पोजीशन पे इसके अनसैचुरेशन मौजूद है, 3rd पोजीशन पे, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन और एजीपाइन, ठीक है, एजीपाइन हो गया। और अगर इस साइड से चलें हम, 1 2, इसका नेम यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 पोजीशन देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अनसैचुरेशन भी तो हमने देखनी है, वो आ रही है यहाँ पे 1 2 और 3 पोजीशन पे आ रही है। ये वाला अनसैचुरेशन जहाँ पे आएगी 3 पोजीशन पे, तो इस तरह से फिर इसको 7 नंबर मिलेगा, तो फिर 7 मेथोक्सी बन जाएगा, ठीक है, 7 मेथोक्सी, बाकी सारा ठीक है। और आगे यहाँ पे आ गया 3rd पोजीशन पे, 1 2 3, इस साइड से ये अनसैचुरेशन खड़ी है तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 हाइड्रोजन, ये क्या है, एजीपाइन, एजीपाइन। इधर कौन सी अनसैचुरेशन है, ये है, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, इस साइड से 4 पोजीशन पे आ रही है, हाइड्रोजन एजी, 4 हाइड्रोजन एजीपाइन, तो इस तरह से ये होता है। एचविड में नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम की तरह हेट्रोसाइक्लिक की नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए हमें एक और मेथड को जानना भी ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है एग्जांपल के तौर पर, तो उसको बेंजीन की रिंग है, उसके अंदर क्या होगा, हेट्रोएटम होगा। हेट्रोएटम नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, बिस्मिथ हो सकता है, ठीक है। जैसे ये बेंजीन की रिंग है, अभी तो ये सिर्फ जस्ट बेंजीन रिंग है, जब इसके अंदर नाइट्रोजन लगा देंगे तो ये क्या, हेट्रोएटम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पिरिडीन, ठीक है। इसी तरह से रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर होती है, यानी कि जो हेट्रोएटम होता है उसे प्रीफिक्स के तौर पर डिनोट करेंगे, और जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, कार्बोसाइक्लिक साइकिल होगा। हेट्रोएटम जो होता है ना, उसको हमने कोशिश करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, यानी कि 1 2 3 3 है ना। अब जो हेट्रोएटम होगा उसको नंबर 1 लोएस्ट मतलब सबसे कम, एक सबसे छोटा है ना, सबसे कम नंबर देना है। अभी हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल कैसे सोल्व करनी है इससे, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर से, ठीक है।
अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो इसका एक नेम तो ये होता है ऑक्सीरेन। ये हमने एच विडमैन से पढ़ा था कि इसका नेम क्या है, ऑक्सीरेन। और इसका नेम क्या, इसका नेम एक और इसका नेम भी होता है इथाइल इथाइल इनॉक्साइड, ठीक है, इसका ये नेम भी होता है। अब हमने इसका नेम देखना है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर से। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स इसमें क्या है, यहाँ पे ओक्सा ओक्सा। और ये जो रिंग कार्बोसाइकिल यहाँ पे, यानी कि ये जो रिंग है, अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे अगर जस्ट इस चीज़ को देखें तो ये क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन बनता है ना। तो हमने सिंपल उठा के ये लिख देना है कि ये ओक्सा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका नेम होगा। ये कौन से वाला नेम है इसका, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर वाला। सेम इसी की नेमिंग करते हैं हम। इसमें क्या होगा, ओक्सा साइक्लो 4 मेंबर्ड ये है ना, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटेन। सेम इसी तरह ये कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड के लिए क्या होता है, ओक्सा साइक्लो पेंटेन। और इसी तरह ये क्या है, 1 2 और 3 मेंबर्ड है। तो ये यहाँ पे सल्फर है, एस है, तो यहाँ पे क्या होगा, थाया साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर अब ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसका नेम क्या बनेगा, एजा है, तो इसका नेम बनेगा एजा साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, एजा साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर लगा हुआ है, ये 1 है और ये 2 है। 2 पोजीशन पे क्या लगे हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, 2 मिथाइल, इसका नेम बन जाएगा 2 मिथाइल एजा साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका नेम हो जाएगा। और इसका नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है 1 और 2 पोजीशन पे, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 6 मेंबर्ड है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके ऊपर ये लगी हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एन इथाइल एजा साइक्लोपेंटेन,